जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हैं। अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे। क्योंकि जब हम भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रहते हैं तो हम आनंद में रहते हैं, हम खुशी में रहते हैं। ऐसे में तो ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव हर किसी की आती है, चाहे गरीब हो या धनी हो, जो कोई भी है उनके ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव ज़रूर आता है, सुख दुख ज़रूर आता है। सुख तो दो दुखों के बीच की खाली जगह है, खाली जगह है। इसलिए हमें दुख सुख से घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सच्चाई को जानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी को मृत्यु आना ही आना है और मृत्यु आएगी ही। समय जब आएगा आ जाएगी। हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक न एक दिन हमारा इस शरीर का नाश होना ही होना है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। लेकिन इसको ध्यान तो हर किसी को रहता है, याद सब किसी को रहता है, सब किसी को मालूम भी है कि हमें एक न एक दिन जाना है, यहाँ से जाना है। फिर भी ऐसे गलत लत में लग जाते हैं और बहुत सारा जो नहीं चाहिए होता है उसको भी इकट्ठा करके रखते हैं। और इसी मोह के कारण बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं। तो देखिए, हमें कल क्या होगा ये आज पे निर्भर करता है, हम जैसा करते हैं वो उसका परिणाम कल ज़रूर आएगा। हमारा भविष्य उसी से बनता है। जब हम वर्तमान में अच्छा करते हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, और वर्तमान में अच्छा नहीं करते तो भविष्य हमारा अच्छा नहीं होगा। पहले की वीडियो में मैं ये बातें बता चुकी हूँ कि वो लड़का और पिता है जो कुछ करते नहीं, सिर्फ नशे के लत में पड़े हुए हैं, और बीवी सब घर संभालती हैं। अभी देखिए, कल परसों से 2-3 दिन से उस बहू की भी हालत गंभीर है। पता नहीं अभी चल बसी इस दुनिया से की हैं, लेकिन वो मृत्यु और ज़िंदगी की सेजिया पे सोई हुई थी। बहुत बीमारी से तंग थी, बोल भी नहीं सकती थी, ऐसे मुर्दे के जैसे पड़ी हुई थी। पता नहीं अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस ससुर और पति देव की कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चे और बीवी दोनों कैसे गुजर रहे हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसका टेंशन ही नहीं है। तो सब नशे करने वाले से मैं निवेदन करती हूँ कि अपना भविष्य के लिए वर्तमान ज़रूर सुधारिए और कमाइए तो बेकार खर्चा न कीजिए। इसके विषय में तो मैं बहुत सारे चर्चाएं करती हूँ, बहुत सारे बताई हूँ, पर पता नहीं किसी ने ज़िंदगी में उतारते या नहीं उतारते। जो अच्छे उनके लिए नहीं है, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं उन्हीं पे नज़र जाती हैं, बार नज़र जाती हैं। और रही बात, ऐसे में तो सही लोगों के पास भी हमारी नज़र जाती है, लेकिन उनसे मैं ज़्यादा कुछ सीखा करती हूँ। एक और नर के विषय में बताना चाहती हूँ। जब से होश संभाली हूँ तब से उनको देखती आई हूँ। रिश्ता में चाचा लगते हैं। उनको कभी भी मैं बेकार बैठे हुए भी नहीं देखी। और अभी वो बूढ़े हो चुके हैं। 5 लड़कियाँ थी और 2 लड़के, सबकी शादी कर दिए। यहाँ पे भी बहुत सारे भौतिक दृष्टि से भी आगे बढ़े और बाहर में भी घर वगैरह बनाए हैं, अभी तक हैं। उसका बुढ़ापे में
किराए का वसूल करके अपना खर्च चलाते हैं। खेती बाड़ी का काम भी अच्छा से अभी भी कर लेते हैं और अभी भी कभी बेकार नहीं बैठते, बेकार नहीं बैठते। अभी उनकी ज़िंदगी आनंद से कटती हैं, आनंद से कटती हैं। वो कुछ कुछ तो कर लेते हैं खेत बाड़ी में, लेकिन अभी उनकी जो वाइफ है, जो बीवी हैं, वो बैठ गई हैं। उनकी भी देख रेख करते हैं, उनकी भी देख रेख अच्छा से करते हैं और उनको किसी बात की टेंशन भी नहीं रहती। अभी भी उस अवस्था में भी बहुत किसी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और उनके अपने विषय में तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हमें ऐसे ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। और जो गजेड़ी नशेड़ी और किसी भी नशे में डूबे हुए हैं, बेकार के खर्चा करते हैं, भी तो एक नशा ही है। बेकार के बैठे रहते हैं भी तो एक नशा ही है। तो सब जो बेकार की नशा है उसको छोड़ना चाहिए और जो सही नशे हैं, ये भी तो नशे हैं। कोई काम करते हैं अच्छे ढंग से और कोई मेहनत करते हैं अच्छे काम के लिए, तो ये भी तो एक नशा ही है। तो हमें दोनों नशेड़ियों से सीखना चाहिए। जो अच्छे नशेड़ी हैं, अच्छे कार्य की नशा करते हैं, उससे हमें अच्छे सीखना चाहिए और जो बुरे करते हैं उसको छोड़ना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। ऐसे में तो मैं बहुत सारी वीडियो में ये सब बातें बताती हूँ, बहुत सारे बताती हूँ, लेकिन जब सामने कोई घटना स्थिति देखने को मिलती है तो थोड़ा ज़्यादा ही चर्चा कर देती हूँ, ज़्यादा ही चर्चा कर देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।